हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बच्चा पार्टी, ये नरेशन की जो सीरीज है, ये थर्ड वीडियो है नरेशन की। इसमें बेटा हम टैकल करेंगे अपने क्वेश्चंस को। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन को हम 3 वीडियो में खत्म करेंगे, तो बेटा इसमें जो है एक वीडियो में जो है मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया, फिर उसके अगले वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया, और ये वीडियो उन कॉन्सेप्ट्स को बेटा इंप्लीमेंट करने के लिए है। तो चलते हैं बेटा, ये एक टेबल जो बची हुई थी बेटा उस पॉइंट पर उसको लेकर आया हूं। इसके आगे तुरंत आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए बेटा, कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते तो चेंज करने पड़ते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। किस टेंस में हो बेटा? पास्ट में हो। बात समझ में आ रही? रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड, ठीक है, सेड टू वाली चीजें है ना। ये कब हो? पास्ट में हो। तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको हमें परिवर्तन करना होता है, उनको चेंज करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट में बेटा दिस लिखा है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या लिख देंगे? दैट। दीस को बेटा क्या कर देंगे? दोस। दीस को क्या कर देंगे बच्चा? दोस कर देंगे, ठीक है। हेयर का क्या लिख देंगे? देयर लिख देंगे। हैंस का देंस, नाउ का देन, एगो का बिफोर, दस का सो। अगर ये वर्ड आपको डायरेक्ट में लल्ला दिख जाते हैं तो जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनमें चेंजिंग कर दोगे, इनमें चेंजिंग कर दोगे। आगे देखिए और कुछ वर्ड्स हैं, ये लिखे हुए हैं बेटा, क्या? टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है, आने वाला दिन। यस्टरडे को बेटा द प्रीवियस डे, गुजरा हुआ दिन। लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट ईयर भी हो जाए तो बेटा इसको चेंज करेंगे द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक और प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आगे लिखा है द डे बिफोर यस्टरडे, इसको चेंज करेंगे द डे बिफोर यस्टरडे को द प्रीवियस डे, ठीक है बेटा। तो ये टेबल आप जरूर बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसका भी ले लीजिए। इनको आप नोट्स में प्रॉपरली बेटा बनाइए, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नरेशन के जितने भी पॉइंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम अपने सेंटेंस को इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम बना पाएंगे। तो आप अपना नोट्स ओपन करके रखिए जो आपने बेटा बनाया है ना, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं देखी लास्ट 2 वीडियोस तो मस्ट है आप देखिए जाके, तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। तो चलते हैं बेटा सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा पहला पॉइंट, ये जो पॉइंट है बेटा मैं सेंटेंस वाइज लेकर आया हूं। जैसे मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने 5 सेंटेंस कराए थे, है ना, और उनमें सेट टू को किसमें चेंज करते हैं। तो पहला जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये असर्टिव का दिख रहा है बेटा। किसका? असर्टिव का। चलिए चलते हैं बेटा। तो देखेंगे सबसे पहली नजर हमारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली नजर हमारी बेटा होनी चाहिए इस वाले सेंटेंस पर कि ये जो सेंटेंस है ये कैसा है। पहली नजर ही हमारी इस पर होनी चाहिए। तो बेटा पहली नजर हमारी जब इस पे होगी तो हमने पहचान लिया बेटा ये असर्टिव है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। और असर्टिव जब सेंटेंस होता है बेटा तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन सेड को सेड रखते हैं। कंजक्शन बेटा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब देखेंगे बेटा माई अंकल, माई अंकल को हमें चेंज करना होगा तो माई जो है बेटा वो है आई के फैमिली का मेंबर है। किसके फैमिली का मेंबर है? आई के फैमिली का मेंबर है। और आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? सी है। सब्जेक्ट क्या है? सी। अब देखो यहां पर आई का पजेसिव केस माई आया है तो सी का भी पजेसिव केस क्या आएगा लल्ला? हर आएगा। तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? हर अंकल, हर अंकल। आगे देखते हैं बेटा केम बेटा कम की सेकेंड फॉर्म है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने बताया था आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा क्या? हेड होती है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कम का क्या? केम का कम हो जाएगा। यस्टरडे को अभी टेबल बनवाया उसको मैंने चेंज कराया किसमें बेटा? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। आई थिंक क्लियर हुआ होगा बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे लिखा ही शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है बेटा। ही शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक। ये वाला सेंटेंस बेटा कैसा है? ये वाला सेंटेंस बच्चा कैसा है? ये भी सेंटेंस आपका असर्टिव है। और लाल जब असर्टिव सेंटेंस होता है, लाल जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं? तो बेटा हम बेटा क्या करते हैं? सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो टोल्ड में कंजक्शन के नाम पर बच्चा क्या लगाते हैं? दैट लगाते। टेबल खोलिए, टेबल में बेटा कराया है। यू देखिए बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। मैंने कहा इस बीमारी में दूसरे नंबर की दवा चाहिए। दूसरा नंबर कौन है बेटा? मी। मैंने कहा दूसरे नंबर की दवा को घोल के पीना, इसको घोलोगे तो कौन मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो हैज हैव को बेटा हेड में चेंज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है और लाल प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। मेड अ मिस्टेक, क्योंकि हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और लास्ट है बच्चा फुल स्टॉप। आई थिंक समझ में आया होगा।
आगे लिखा है द स्टूडेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल प्ले अ मैच, वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। ठीक है बेटा, अब हमें इसको बनाना है। ये भी बेटा सेंटेंस हमारा कैसा है, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। और लाल जब सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव में बेटा सेड टू को हम चेंज करते टोल्ड में, लेकिन यदि बच्चा सैड है तो सैड का रखेंगे सैड। क्लियर है। कंजक्शन के नाम पर बच्चा क्या लगाएंगे, दैट। अब देखो बेटा वी कौन सा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो वी बेटा फर्स्ट पर्सन है, वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स कई सारे हैं, तो बेटा इनके लिए हम ही नहीं क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। सेल को बेटा किस में चेंज कर देंगे, शुड में, तो दे शुड प्ले अ मैच टुमारो का बेटा द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इतनी बात क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा। जहां भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा अगला पॉइंट। अब ये हो गए असर्टिव के बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब असर्टिव के बाद मैंने जो टेबल में आपको कराया था इंटेरोगेटिव वाले, तो ये इंटेरोगेटिव के सेंटेंस चेक करते हैं बेटा। ही सेड कॉमा एंड कॉमा डू यू प्ले हॉकी, उसने कहा क्या आप हॉकी खेलते हो, तो बेटा ये सेंटेंस हमारा कौन सा इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा, इट मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लल्ला चाहे सैड हो चाहे सेड टू हो, हम सैड को या सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में। कंजक्शन के नाम पर क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। यू बेटा सेकंड पर्सन, यू बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, उसने कहा, तो उसने किसी से तो कहा होगा, तो मैंने मी मान लिया। क्या मान लिया, मी, की यहाँ पे मी हो सकता, क्योंकि इजिली हम कर सकते, आप कुछ भी मान सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मी मान लिया मैंने, तो मी के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा, आई। तो आई बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में डेड आता है, लेकिन यहाँ पे डेड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव बन रहा है और इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी प्लेड। तो आई प्लेड हॉकी, फुल स्टॉप। इंटेरोगेशन का मार्क अब नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, तो आई प्लेड हॉकी। अगला सेंटेंस, राम सेड टू मी कॉमन व्हाट आर यू डूइंग। बेटा ये सेंटेंस क्या है, ये भी इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लाल, तो हम इसको बनाएंगे किसमें बेटा, सेड टू को क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। तो राम आस्क्ड मी। कंजक्शन देखिए, अब इफ या वेदर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो बेटा हमने इसी क्वेश्चन वर्ड को क्या बनाया, अपना कंजक्शन बनाया। तुरंत हमें क्या चाहिए लाल, तुरंत हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा मी है, मी के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिख लिया, आई। बेटा इस एमआर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सामने वाले घर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई वॉज डूइंग, पानी खत्म। अगला सेंटेंस, द मैडम सेड टू द बॉयज कॉमा एंड कॉमा हुज बुक्स इज दिस। तो हुज बुक कर लो बेटा, हुज बुक कर लो। ठीक है, हुज बुक इज दिस, क्योंकि इज लगा तो हुज बुक इज दिस। अब बेटा देखिए, ये कह रहा है मैडम ने कहा लड़कों से कि किसकी किताब ये है, तो बेटा ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। कैसा है बच्चा, इंटेरोगेटिव है। और लाल जब इंटेरोगेटिव है तो द मैडम सेड टू को आस्क्ड द बॉयज। ठीक है, कंजक्शन बेटा हुज, इसी को हम कंजक्शन बना लेंगे, तो हुज, अब इसके साथ बुक्स भी रहेगा, हुज बुक है ना, तुरंत हमें इसको चेंज करना होगा। दिस को बेटा हम डेट में चेंज करेंगे, इस एमआर को वॉज बनवाया, तो हुज बुक दैट वॉज। आप ऐसा ना कर देना कि हुज दैट वॉज बुक, गलत हो जाएगा, क्योंकि हुज जो है वह बेटा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसके साथ कोई ना कोई नाउन चलेगी, तो बेटा बुक इसके साथ रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं। ये हो गया इंटेरोगेटिव वाला पोर्शन। अब चलते हैं बेटा किसकी तरफ, अब हमारा आएगा इंपरेटिव का बेटा। किसका लाल, इंपरेटिव का। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी अ पेन। उसने कहा कृपया मुझे एक पेन दीजिए। बेटा ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, क्योंकि प्लीज लगा है। प्लीज इंपरेटिव सेंटेंस बेटा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, वर्ब से नहीं तो डू नॉट से स्टार्ट होंगे, डोंट से स्टार्ट होंगे, प्लीज से, लेट से, वर्ब से, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। तो बेटा प्लीज लगा है, तो सेड टू को बेटा सेंस के अकॉर्डिंग, इसके सेंस के अकॉर्डिंग किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन के नाम पर लल्ला टू आएगा, टेबल देखिएगा, प्लीज का काम खत्म होगा क्योंकि रिक्वेस्ट लग चुका है, टू गिव है ना। अब बेटा मी यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्टिव केस आया है, लेकिन इससे थोड़ी बातचीत कराइए। आई के फैमिली का मेंबर है, किसके फैमिली का मेंबर है, आई के, तो हमें पता चलता है आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहाँ पर सी लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, क्यों 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 क्यों, किंतु परंतु बंधु, क्यों लाल, क्योंकि बेटा यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट मी आया है, तो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, हर, अ
पेन, हर आ पेन, ठीक है। आगे लिखा राम सेड कॉमा डोंट गो आउटसाइड, राम ने कहा कि बाहर मत जाओ। बेटा ये जो सेंटेंस है यह भी इंटेरोगेटिव नहीं होकर, इंटेरोगेटिव नहीं है क्योंकि डू नॉट बच्चा समझता है कि इंटेरोगेटिव हो गया, डू नॉट यहाँ पे आ गया, लास्ट टाइम फुल स्टॉप लगा, इंटेरोगेटिव नहीं है, इंपरेटिव है बेटा। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि डू नॉट बराबर, डू नॉट या डोंट बराबर क्या होता है लाल, डू नॉट या डोंट बराबर क्या होता है, यहां देखिए डोंट बराबर फॉरबिड, डोंट बराबर फॉरबिड, ठीक है। तो राम फॉरबिड टू, क्योंकि डू नॉट की सेंस में फॉरबिड आ चुका है, एक बार मना कर चुके हैं, टू गो आउटसाइड। जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत आपको शॉर्ट्स में समझा दूंगा उस पॉइंट को, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला लिखा ही शेयर टू मी कॉमा लेट अस गो टू द हॉस्पिटल। ये देखिए अच्छा सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा कि लेट अस गो टू द हॉस्पिटल। ये सेंटेंस भी कैसा है बेटा, कैसा सेंटेंस है ये सेंटेंस, कैसा है बच्चा, ये सेंटेंस आपका कैसा है, आपका ये सेंटेंस बेटा इंपरेटिव है। और जब इंपरेटिव है तो जब भी एक पॉइंट इसमें स्पेशल वाला है कि जब भी हमारा सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो हम अपनी वर्ब को बेटा प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। तो ही प्रपोज्ड टू मी, ये थोड़ा नया केस है, ठीक है, प्रैक्टिस में ऐसे केस लेकर आऊंगा और इसको बनाते हैं दैट दे शुड कर बेटा या वी शुड कर। तो दैट दे शुड बच्चा क्या, गो टू हॉस्पिटल। याद क्या रखेंगे, लेटस वाले में बेटा सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं और इनके साथ टू लगाते हैं, लेटस की जगह पर दैट दे शुड कर बनाते हैं या दैट वी शुड कर बनाते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। अब बेटा इंपरेटिव के बाद आता है हमारा क्या बेटा, एक्सक्लेमेटरी। देखिए बेटा एक्सक्लेमेटरी में आपको जानते हैं कि क्या, कि एलास बराबर होता है दुख, कि मेरा पर चोरी हो गया है, तो बेटा क्या दे एक्सक्लेम्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा है बेटा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दे एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब बेटा एलास का काम खत्म हो गया क्योंकि सोरो लगा चुके हैं। अब माई पर्स से बात करें तो माई आई के फैमिली का मेंबर है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो दे का पजेसिव केस देयर होगा क्योंकि आई का पजेसिव केस यहां पर आया है, तो देयर पर्स, ठीक है। हैज बीन को बच्चा किसमें चेंज करेंगे, हैड बीन में, हैड बीन स्टोलन, हैड बीन स्टोलन, ये बन जाएगा। आगे देखिए राहुल सेड कॉमा वी हैव वॉन द टॉस। अब देखो ये सेंटेंस केवल असर्टिव है जबकि हम एक्सक्लेमेटरी करा रहे हैं, तो यहां पर गलत हो गया, आप यहां पे लिख लीजिए राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क वी हैव वॉन द टॉस। अब ठीक है ना, तो एक्सक्लेमेटरी में वाली बात में ये ठीक हो जाएगा। तो राहुल हुर्रा बराबर होता है बेटा जॉय, क्या होता है जॉय, तो राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजक्शन के नाम पर लाल दैट, हुर्रा का काम जॉय से खत्म हो गया, वी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा राहुल है, तो राहुल के लिए हम ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे ही। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे वी लिखा है, आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई बेटा सिंगुलर होता है, वी क्या होता है प्लूरल। इनको जब चेंज करते हैं तो ही बेटा थर्ड पर्सन है, ही बेटा कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन हमें प्लूरल चाहिए होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है लाल, दे होता है, तो यहाँ पर दे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दे हैज, आपको बच्चा हैड won the toss, तो they had won the toss। आगे लिखा है she said comma and comma oh you have done it, है ना, तो ओ लगा मतलब बेटा सरप्राइज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो she exclaimed with सरप्राइज, कंजक्शन के नाम पर, कंजक्शन के नाम पर दैट आ जाएगा बेटा, यू बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा क्या है यहां पर कुछ नहीं, मैंने मी मान लिया, आई हो गया, हैज आपको बच्चा हैड डन इट, हैड डन इट, ये हो गया क्या बेटा एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्या हो गया लल्ला एक्सक्लेमेटरी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चा एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब देखते हैं बेटा द प्रीस्ट सेड टू हर कॉमन कॉम मे गॉड हेल्प यू, ये बेटा सेंटेंस कैसा है इंपरेटिव है, जब इंपरेटिव है तो इंपरेटिव में बेटा चेंज करेंगे, यहां पर सेंस आ रहा हुआ है, जो पुजारी है बेटा वो आशीर्वाद दे रहा है, द पुजारी द प्रीस्ट ब्लेस्ड हर, कंजक्शन बेटा दैट, ठीक है। गॉड मे को बेटा माइट में चेंज करेंगे, गॉड माइट हेल्प यू, बेटा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है तो यहां पर हर लिख दिया जाएगा। आगे देखिए सी सेड कॉमा कॉन्ग्रेचुलेशंस,
तो बेटा यहां पर देखिए सी, अब ये एक वर्ब के रूप में ही काम करेगी, सी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है, केवल विशिंग वर्ड है, तो इस वर्ब में काम आ जाएगी। तो बेटा क्या हो जाएगा, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, बस सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, सी सेड सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, चाहो तो मी लिख दो, चाहो तो ना लिखो, कहानी खत्म यहीं पर बेटा, ठीक है। कोई कंजक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं है, केवल विशिंग वर्ड है। सी ही शेड कॉमा एंड कॉमा गुड मॉर्निंग, तो बेटा इसको भी उसने विश किया, क्या किया, विश किया, ही विश्ड हर, क्या कहकर विश किया, गुड मॉर्निंग, क्या कहकर विश किया, गुड मॉर्निंग, केवल विशिंग वर्ड है, कोई भी प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं है, हालांकि इनको ऑप्टेटिव में हम गिनते हैं। तो बेटा यहां पर दैट एट कुछ कंजक्शन इस केस में नहीं आएगा, ऐसा प्रॉपर एक सेंटेंस हो तो हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। बात क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे चलते हैं बेटा, अब कुछ स्पेशल केस लेकर आया हूं, जो स्पेशल केस मैंने आपको लास्ट में बताई थी 3-4 पॉइंट कि क्या बताया था बेटा, कि जब हमारे बेटा रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या हो बेटा, हैबिचुअल हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, फैक्चुअल हो, तो हम अपने इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, 2 और 2 4 होते हैं, और लाल ये सही बात है, तो इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल दैट लगाएंगे, ही सेड दैट टू एंड टू मेक 4, पावर कट हो गया है, तो बस यही है कि जितना चल जाए, है ना, कहीं बंद ना हो जाए, बस ये 2 सेंटेंस और बचे हुए हैं। तो ही सेज टू मी कॉमा एंड कॉमा आई विल गो टू मुंबई टुमारो। अब यहां पर देखिए बेटा केस, मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बेटा प्रेजेंट में हो तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, बाकी चीजें बदल जाएंगी। सेज टू को मैंने आपको बताया टेल्स में चेंज करेंगे, तो ही टेल्स मी कंजक्शन के नाम पर दैट, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा ही है, तो ही, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल का वुड नहीं करेंगे, गो टू मार्केट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट की वर्ब है, सेज है, गो टू मार्केट। टुमारो को बेटा टुमारो लिख देंगे, यहां पर हम टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वर्ब कैसी है बेटा, प्रेजेंट की है। दे विल से टू मी कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां भी देखिए बेटा क्या लिखा, विल से, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो दे विल टेल मी, ठीक है, दे विल टेल मी कंजक्शन दैट, आई बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा दे है, तो यहां पर क्या आ जाएगा लल्ला, दे। अब देखो आई के लिए एम आया है तो दे के लिए आर आएगा, टेंस वही है बेटा, टेंस वही है, वॉज वर्ब में चेंज नहीं किया है, ठीक है। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। तो बेटा ये थी आपकी पूरी पॉइंट्स, है ना, और यहां पर होता है आपका ये कंप्लीट, मैं सारे बेसिक्स लेकर आया हूं, एग्जाम्पल भी कराए हैं। अब मुझे आप इसके आगे बताएंगे, मैं इसका लेवल बढ़ा सकता हूं और अच्छा करा सकता हूं और आपको आर्ग्यूमेंटल टाइप करा सकता हूं, 2-2 3-3 लाइन के नरेशन करा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका कमेंट चाहिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊं या नहीं, ठीक है। अगर आप बताते तो मैं लेकर आऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, जिसमें आपको 2-2 3-3 लाइन में भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप उसको कैसे टैकल करें, जैसे आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।